अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय AR। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके बाद हम इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, उसमें से कंडक्टिविटी कैसे होती है, कंडक्शन कैसे होती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और उनमें से कंडक्शन किस तरह होती है। तो आइए हमारा लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनमें फ़र्क क्या होता है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये प्योरली ग्रुप 4 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जिनको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं ये बनाए जाते हैं ग्रुप 4 में ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की डोपिंग के जरिए इंट्रोड्यूस करके। नंबर 2 है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं कंडक्टिविटी इज ओनली स्लाइट, इनकी कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं उनकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है विद द राइज इन टेम्परेचर, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं उनकी कंडक्टिविटी जो है उसमें शामिल की गई इम्प्योरिटी की मिकदार के मुताबिक जो है डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं इनमें नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल की तादाद हमेशा बराबर होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होल से ज़्यादा होती है और पी टाइप के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। तो आइए अब हम इनको एक एक करके जो है तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं वो क्या होते हैं। आपके सामने शक्ल में सिलिकॉन का व्यू दिखाया जा रहा है, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेमीकंडक्टर्स हैव रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये जस्ट सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन है। Their electrons are not free to move, but a little energy will free them for conduction. इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते मूव करने के लिए, और इनको कंडक्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। द टू मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और दो आम पाए जाने वाले सेमीकंडक्टर जो हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। अब हम सिलिकॉन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं। सिलिकॉन का एटम आपके सामने नज़र आ रहा है। सिलिकॉन का एटम जो है पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में पाया जाता है, और इसके गिर्द आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। इसकी वैलेंसी 4 है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ईच सिलिकॉन एटम शेयर इट्स 4 आउटर इलेक्ट्रॉन विद 4 नेबरिंग एटम्स। ये किस तरह काम करता है कि सिलिकॉन एटम के गिर्द जो है 4 नेबरिंग एटम होते हैं, जो इसको इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ये दरमियान वाला सिलिकॉन एटम है, और ये लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, अप साइड वाला और डाउन साइड वाला, ये चारों जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड तैयार कर देंगे। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो इनकी बॉन्डिंग नज़र आ रही है, इनको हम लाइन की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर शोन एज ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बिटवीन द एटम्स। यानी दरमियान वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने लेफ्ट साइड वाले एक सिलिकॉन के एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इस तरह जो इसके चारों तरफ पड़े हुए सिलिकॉन के एक एक एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर सिलिकॉन के आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर दिए, जो कि एक स्टेबल कंडीशन होती है। अब अगर इस अरेंजमेंट को हम एक्सटेंड करें तो हमारे सामने सिलिकॉन का व्यू कुछ इस तरह नज़र आएगा। यानी हर एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता चला जाएगा, जिसके नतीजे में पूरी क्रिस्टल लेटस के अंदर कहीं भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, और ये हालत जो है 0 केल्विन तक रहती है। यानी जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ये 0 केल्विन पे तकरीबन
इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। वी हैव द क्रिस्टल लेयर्स ऑफ सिलिकॉन। दिस इज हाउ सिलिकॉन लुक्स व्हेन इट इज कोल्ड। It has no free electrons. It cannot conduct electricity. Therefore, it behaves like an insulator. Electron movement in silicon. However, if we apply a little heat to the silicon, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर में इजाफा करें, तो हो सकता है कि यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। An electron may gain enough energy to break free of its bond. हीट देने के नतीजे में कहीं से हो सकता है कि कोई बॉन्ड जो है वो टूट जाए और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। इट इज देन अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड इज फ्री टू ट्रेवल थ्रू आउट द मटीरियल। फिर ये अवेलेबल होगा और पूरी क्रिस्टल के अंदर चल सकता है, बिल्कुल इस तरह जैसे आप देखें इसकी मूवमेंट कि ये पूरी क्रिस्टल के अंदर कहीं भी आ जा सकता है। Let us take a closer look at what the electron has left behind. आइए आप देखते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां क्या बचा। There is a gap in the bond, what we call a hole. यहाँ पर आप देखें तो एक गैप आपको नजर आ रहा है जिसको हम होल का नाम देंगे। Let us give it a little more character. आइए अब हम इसको एक अलामत से ज़ाहिर करते हैं। ये अलामत जो है होल की है और होल की मूवमेंट जो है पूरी क्रिस्टल के अंदर सिमिलर होगी इलेक्ट्रॉन के, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरी क्रिस्टल के अंदर वो मूव कर सकता है, तो होल भी बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ होल कैन आल्सो मूव। होल जो है ये भी हरकत कर सकता है, बिल्कुल सिमिलर जैसा कि इलेक्ट्रॉन हरकत करता था, लाइक दिस, बिल्कुल इस तरह। ये देखें ये अपनी जगह जो है वो बदल रहा है। अब हीटिंग सिलिकॉन, वी हैव सीन दैट इन सिलिकॉन हीट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर बॉन्ड्स। जब सिलिकॉन को गर्म किया जाता है तो होल और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं जो कि कंडक्शन का बायस बनते हैं। ये देखें जैसे हमने इसको हीट करना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होना शुरू हो गए। जैसे जैसे हम मज़ीद हीट करते चले जाएंगे वैसे वैसे मज़ीद इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो हैं वो बनते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कंडक्शन कैसे होगी। तो हमारे पास ये सिलिकॉन का एक टुकड़ा है, अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डॉटेड लाइन के ज़रिए ज़ाहिर किया हुआ है। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चलता हुआ दिखाया जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हो गया। द इलेक्ट्रॉन फील द फोर्स एंड मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड री इमिटेड बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नाउ लेट अस अप्लाई सम मोर हीट। अब अगर हम इसमें मज़ीद हीट का इजाफा करते चले जाएं तो इन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। इफ़ मोर हीट अप्लाइज द प्रोसेस कंटिन्यूज। अगर हम मज़ीद हीट देते जाएं तो ये अमल जारी रहेगा। मोर हीट मोर करंट लेस रेजिस्टेंस, यानी सिलिकॉन इज एक्टिंग एज ए थर्मिस्टर। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस में कमी आना शुरू हो जाती है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिनमें पांचवें ग्रुप में से या तीसरे ग्रुप में से चौथे ग्रुप के एलिमेंट के अंदर डोपिंग कर दी जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्फोरस का एटम है। आप जानते हैं फास्फोरस एटम जो है इसका जो नंबर 15 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसके एटम के अंदर पाए जाने इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 15 होगी, जिनमें से 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। अब हम सिलिकॉन की क्रिस्टल लेते हैं और सिलिकॉन की क्रिस्टल के अंदर जो दरमियान वाला एटम है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हम फास्फोरस का एटम ला के रख देंगे, तो देखते हैं कैसा होगा। यहाँ से हमने सिलिकॉन का एटम रिमूव कर दिया और हम इसकी जगह हम जो है जो फास्फोरस का एटम है इसको इस जगह इंसर्ट कर देंगे। तो देखें
यहाँ पर जो फास्फोरस एटम के गिर्द पाए जाने वाले 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स ने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है, जबकि जो 5वीं जगह है वो बाकी रह गई है। ये आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये ऊपर वाली साइड पर भी इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो 5वां था ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये फ्री हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मौजूद है, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे और यही जो कंडक्शन के अंदर हिस्सा लेगा जिसके ज़रिए कंडक्शन पॉसिबल होगी। इसीलिए जब 5वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ सिलिकॉन के एटम्स को डोप किया जाता है तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन में हिस्सा लेगा। अब हम देखते हैं कि डोपिंग कैसे आगे मज़ीद चलेगी। रिलाइंग ऑन हीट और लाइट फॉर कंडक्शन डज नॉट मेक फॉर रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो हम फिर लाइट या हीट पे डायरेक्ट जो है भरोसा नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें क्या करना होगा कि क्रिस्टल लेटस जो है उसको ऐसा बनाना होगा कि वो खुद ही कंडक्ट करने लग जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक सिलिकॉन का एटम रिमूव कर रहे हैं और इसकी जगह हम फास्फोरस का एटम इंसर्ट कर देंगे एंड रिप्लेस इट विद द फास्फोरस एटम। तो आप देखें यहाँ कंडक्शन के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो गया। अब अगर हम एक और यहाँ से एटम रिमूव करें और उसकी जगह भी हम फास्फोरस का एटम ला के रख दें तो वहाँ भी हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। हमने यहाँ से एक और एटम रिमूव कर दिया और उस एटम की जगह भी हम फास्फोरस का एटम ला के इंसर्ट कर देंगे, जिसके नतीजे में इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। इस शक्ल के अंदर आप देख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखें ये हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, ये दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इसी तरह हम इसके अंदर मज़ीद डोपिंग जैसे जैसे करते चले जाएंगे तो सिलिकॉन की क्रिस्टल के अंदर हमारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्रिएट होते चले जाएंगे और हम इसकी जो रेजिस्टेंस है अपनी मर्ज़ी से कम कर देंगे या इसकी कंडक्टिविटी को हम जितना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंक्रीज करवा सकते हैं। As more electrons are available for conduction, we have increased the conductivity of the material. फास्फोरस इज कॉल्ड डोपेंट। जो एटम हमने इसके अंदर डोप किया वो डोपेंट कहलाएगा। इफ़ वी नाउ अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिलिकॉन, अब अगर हम इसके गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करें तो फिर देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा होगा। ये हमने इसके गिर्द यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डैश लाइनों से ज़ाहिर किया गया है। तो इसके नतीजे में आपके सामने कंडक्शन स्टार्ट होगी। ए करंट विल फ्लो, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल तरफ चलना शुरू हो गए। तो यूँ हमने एन टाइप क्रिस्टल जो है वो क्रिएट कर ली फास्फोरस की डोपिंग के ज़रिए। एन टाइप सिलिकॉन जो है उसका व्यू हमारे पास कैसा होगा। दिस टाइप ऑफ सिलिकॉन इज कॉल्ड एन टाइप। ऐसी क्रिस्टल को हम एन टाइप कहते हैं। इसकी वजह क्या है, दिस इज बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एन टाइप क्रिस्टल क्रिएट हो गई। ए स्मॉल नंबर ऑफ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल विल एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसमें मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल की कुछ मकदार भी होगी बीइंग क्रिएटेड इन द सिलिकॉन एटम्स ड्यू टू हीट, जो कि हीट के नतीजा में पैदा होंगे। द सिलिकॉन इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिलिकॉन अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है। और हमारे पास जो एन टाइप है उसको हम इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन एन टाइप विल बी शोन लाइक दिस। ये जो डॉट्स हैं यहाँ पर ये असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं पी टाइप सब्सटेंस की। पी टाइप ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर होल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है
और ये बनाए जाते हैं तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को सिलिकॉन या जर्मेनियम में डोप करने से। हमारे सामने एक बोरॉन का एटम है। आप जानते हैं कि बोरॉन का नंबर 5 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। अब हमारे पास फिर दोबारा सिलिकॉन की क्रिस्टल है। हम क्या करेंगे, यहाँ दरमियान वाले एटम को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह बोरान का एटम जो है यहाँ डोप कर देंगे। बोरान का एटम डोप करने के नतीजे में क्या होगा कि जिस तरह पहले आपने देखा था कि यहाँ बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने इक्वी डिस्टेंट नेबरिंग एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जबकि जो चौथी जगह है वो वैकेंसी बच जाएगी। ये देखें यहाँ पर खाली जगह बच गई, जिसको हम होल का नाम देंगे। यानी ये आप जानते हैं कि ऐसे बिहेव करता जैसा कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बोरान के 3 एटम्स ने सिलिकॉन के 3 एटम के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, जबकि चौथी जगह खाली रह गई, जिसके नतीजे में यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि होल जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। होल अवेलेबल फॉर कंडक्शन, लिहाजा हमारे पास डोपिंग के बाद पी टाइप सिलिकॉन बनेगी। एज बिफोर वी रिमूव अ सिलिकॉन एटम फ्रॉम द क्रिस्टल लेटस, तो यहाँ से हमने सिलिकॉन का एटम रिमूव कर दिया। इसकी जगह हम बोरान का एटम इंसर्ट करेंगे और बोरान के एटम के अंदर तो यहाँ देखें एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी रहेगी, जिसको हम होल का नाम देते हैं। इस तरह हम मज़ीद इसके अंदर जितना चाहते हैं बोरान एटम को डिफ्यूज़ करके इसके अंदर मज़ीद होल्स जो है क्रिएट करेंगे, और इन होल्स को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसका बिहेवियर देखते हैं क्या होगा। अब हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। होल्स में चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा होल्स की मोशन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। जैसे इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, ए करंट विल फ्लो दिस टाइम कैरिड बाई पॉजिटिव होल्स, और काबिल गौर बात यह है कि द पॉजिटिव होल मूव टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। तो देखें हमने जो सिलिकॉन की क्रिस्टल एज ए इंसुलेटर काम कर रही थी, उसके अंदर तीसरे ग्रुप से कोई एलिमेंट डोप करके उसको कंडक्टिविटी या कंडक्शन के काबिल बना दिया। तो इस तरह हम अपनी मर्जी से इसमें डोपिंग की मिकदार को कम ज़्यादा करके जितना चाहते हैं इसके अंदर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पी टाइप सिलिकॉन के अंदर हम इसको पी टाइप का नाम देते हैं। दिस इज बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और पॉजिटिव होल, वजह नाम की पॉजिटिव चार्ज का होना है। स्मॉल नंबर ऑफ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स विल एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बीइंग क्रिएटेड इन द सिलिकॉन एटम ड्यू टू हीट। The silicon is still electrically neutral as the number of proton is equal to the number of electrons। पूरी क्रिस्टल एज ए होल न्यूट्रल होगी क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है। और पी टाइप मटेरियल कुछ हमें इस तरह दिखाई देगा। फ्रॉम नाउ ऑन पी टाइप विल बी शोन लाइक दिस। इसके अंदर जो स्टेरिक आपको नज़र आ रहे हैं ये होल्स को इंडिकेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच